जब तक जमीन पर हरियाली है तब तक हर इंसान का जीवन सुरक्षित है, लेकिन अंधाधुंध हो रही जंगल की कटाई ने धरती के अस्तित्व को चिंता में डाल दिया है। इस समस्या से निपटने के लिए समाधान खोजा गया और देश प्रदेश के कई गौशाला में गाय के गोबर से बनी गो काष्ठ बनाई जा रही है। ये पूजा पाठ और अन्य धार्मिक सामाजिक काम में लकड़ी का बेहतर विकल्प साबित हो रही है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। अभी तक आपने गाय के गोबर से खाद या फिर घर को लीपने में काम में लिए जाने के बारे में सुना होगा और देखा होगा, लेकिन अब पर्यावरण को बचाने के लिए गाय के गोबर से कई उत्पाद बनने लगे हैं और इन्हीं में से एक है गाय के गोबर से बनी लकड़ी, जिसे गौकाष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। लोगों की यात्रा की अंतिम मंजिल बनने वाले शमशान घाट में सदियों पुरानी अंतिम संस्कार की बात हो या फिर अन्य धार्मिक आयोजन हो, होलिका दहन में काम में ली जाने वाली लकड़ी की जगह गौकाष्ठ काम में ली जा रही है। इससे पर्यावरण बचाने की मुहिम को बल मिल रहा है। राजस्थान की सभी बड़ी गौशाला और कई सारे स्वयं सहायता समूह गोकाष्ठ बना रहे हैं। जयपुर की पिंजरापोल गौशाला तो अब इसका प्रदेश के अन्य राज्य और विदेश में निर्यात कर रही है। हाल ही में गुजरात 200 टन गौकाष्ठ भेज गई है। इसके साथ ही चेन्नई और उत्तर प्रदेश में भी ऑर्डर मिल गया है। इससे पहले कुवैत को भी गौकाष्ठ भेजी जा चुकी है। गौकाष्ठ की मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है और इसे बढ़ाने के लिए पिंजरापोल गौशाला में 24 घंटे मशीनें चल रही हैं। गाय के गोबर की लकड़ी से अधिक होलिका दहन किया जाए और लकड़ी को बिल्कुल यूज में ना लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज उनके माध्यम से किया गया है। और हम जो श्री पिंजरापोल गौशाला सनराइज ऑर्गेनिक पार्क में हम इसका जो निर्माण कर रहे हैं और स्वयं सहायता समूह द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है राजस्थान राज्य में, जिसमें 100 से अधिक समूह तथा 100 से अधिक गौशालाएं इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे लोगों का कहना है कि जहाँ एक होली जलाने के लिए 300 किलो लकड़ी की जरूरत होती है, उसके लिए एक पेड़ काटा जाता है। वहीं एक उत्कृष्ट के लिए 600 किलो लकड़ी की जरूरत होती है, उसके लिए 2 पेड़ काटने की जरूरत होती है। पर अब गौकाष्ठ के उपयोग से मात्रा भी आधी रह गई है और उनका मानना है कि जहाँ लकड़ी जलाने से 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वहीं गाय के गोबर से बनी गौकाष्ठ से 27% ऑक्सीजन निकलती है और इससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है। चूँकि होली का त्योहार नजदीक है और अगर जयपुर शहर की ही बात करें तो यहाँ लगभग 5000 होलिका दहन होती हैं, लेकिन अभी भी गौकाष्ठ से जलाने वाले होलिकाओं की संख्या 500 तक ही पहुँची है। के लिए देसी गौमाता के गोबर से गोकाष्ठ बनाई जा रही है और ये पिंजरापोल गौशाला लगभग 3000 किलो रोजाना सूखा माल तैयार कर रही है और इसका लक्ष्य ये है कि एक होलिका दहन में एक वृक्ष जलाया जाता है जो 25 साल तक उस पेड़ को बड़ा करके और जब एक अच्छे पर्यावरण के लिए अच्छी ऑक्सीजन देने के लिए वो तैयार होता है तो उसको काट कर होलिका दहन में जला दिया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है जिससे गौशाला में भी स्वावलंबी होगी। लोगों की इस मुहिम से कई लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, इससे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में मदद मिलेगी। अब इन लोगों की सरकार से मांग है कि सरकार इस तरह का कानून बनाए कि लोग ऐसे आयोजन में लकड़ी की बजाय गौकाष्ठ का ही उपयोग करें। प्रकृति को बचाने के लिए गौशालाओं का यह काम वाकई सराहनीय है, लेकिन सरकार को चाहिए कि गौमाता के नाम पर जो दुरुपयोग कर रहे हैं उन लोगों की जांच की जाए। यासीन अली के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।